21 महीने से बंद पड़ा ब्यास नदी पुल, हजारों लोग परेशान। कुशाल भारद्वाज ने धीमी कार्य प्रगति पर सरकार को घेरा। मंडी जिला में ब्यास नदी पर बना पुल 9 जुलाई 2023 की बाढ़ में बह गया था, जिससे मंडी, जोगिंदरनगर, द्रंग व धर्मपुर क्षेत्रों की हजारों जनता प्रभावित हो रही है। सड़क व पैदल रास्ता दोनों बंद है। इसी समस्या को लेकर हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष व जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने स्थानीय टीम के साथ एक बार फिर पुल स्थल का दौरा किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि न तो केंद्र सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत डबल लेन पुल को मंजूरी दी और न ही राज्य सरकार कार्य में तेजी ला रही है। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से सस्पेंशन वैली ब्रिज के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन निर्माण बेहद धीमी गति से हो रहा है। पैदल आवाजाही के लिए लकड़ी के पुराने पुल का जीर्णोद्धार भी शुरू हुआ था, जो अब रुक गया है। भारद्वाज ने 10 दिन में लकड़ी पुल तैयार करने और मुख्य पुल निर्माण में तेजी लाने की मांग की है। नमस्कार, अभी हम खूनकातर में और ये ब्यास नदी आप देख सकते हैं। ब्यास नदी के ऊपर एक पुल था जो जोगिंदरनगर तहसील को और उसके साथ साथ जो धुंधा का इलाका है उसको जोड़ता था। ये पुल कोटली से, मंडी से, और कोटली की तरफ से बहुत सारे फौजी हैं जो पठानकोट में नौकरी करते, कहीं और नौकरी करते, तो वो भी इसी रास्ते से आते जाते थे। लेकिन 9 जुलाई 2023 को ये पुल बह गया था भारी बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, और तब से लेकर के अभी तक आवागमन पूरी तरह से बंद है वाहनों का। बीच में एक झूला यहाँ पर लगाया गया था, वो झूला भी प्रॉपर नहीं था, वहाँ कई बार बीच में अटकता था, लेकिन फिर भी वो लोगों को आर पार जाने का एकमात्र साधन था। जब हमने इस मुद्दे को बार बार उठाया जिला परिषद के अंदर भी, मुख्यमंत्री के समक्ष, पीडब्ल्यूडी मंत्री के समक्ष, उसके बाद इसके लिए कुछ पैसा भी सेंक्शन हुआ 3 करोड़ के आसपास, और ये काम भी शुरू हुआ। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो झूला टूट गया, झूले का जो मलबा है वो इधर उधर बिखर गया, झूले को दोबारा स्थापित नहीं किया गया। तब हमने दोबारा मांग की थी और पीडब्ल्यूडी वालों ने एक लिखित जो है मंडी डिवीज़न से एक लिखित में दिया था जिला परिषद की बैठक में भी कि अभी हम जल्दी से जो है दूसरे छोर पे भी काम शुरू करने जा रहे हैं। जोगिंदर के छोर पर वो काम तो शुरू हो गया, आप देख सकते हैं, लेकिन जो पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया था नदी के ऊपर, वो रास्ता बंद है। एसडीएम कोटली यहाँ स्वयं आए थे और उन्होंने जो पाइप थे वो निकाल दिए क्योंकि रिस्क बढ़ रहा था पैदल आने जाने में। तो हमने मुद्दा उठाया था कि जो पुराना पुल है अंग्रेजों के टाइम का, नीचे अभी हम उसको दिखाएंगे, वहाँ पर जा करके उसका काम शुरू किया जाए ताकि पैदल आवाजाही जो हो सके। तो उसका काम शुरू हो गया था, लेकिन अभी सुनने में आया कि जो लेबर काम कर रही थी वो यहाँ से चले गए, भाग गए हैं। तो अभी कुछ फट्टे जो है उस पुल पे लगे हैं। तो चिंता ये है कि हजारों लोग जो है परेशान हैं, आवागमन का साधन पूरी तरह से बंद है, पैदल आ जा नहीं सकते हैं। अभी जब हमारी टीम यहाँ पर आ रही थी, हमारे साथ रिटायर्ड जो है हमारे प्रकाश ठाकुर जी हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, हमारे बीच में पुन्नू राम जी हैं और हमारे पुराने वार्ड मेंबर हैं यहाँ के, इसी वार्ड के। हम यहाँ पर आए तो जब आ रहे थे तो एक गाड़ी यहाँ से वापस हुई। पहले वो इसलिए आए यहाँ तक कि पैदल चलने वाला पुल होगा तो वहाँ से हम कोटली की तरफ चल जाएंगे पैदल, लेकिन अब उनको जो है वापस जाना पड़ा रहा। वो बाया मंडी जो है कोटली और कून पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 5-6 घंटे का एक्स्ट्रा जो है सफ़र करना पड़ रहा लोगों को। तो आज हमारे बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हाल ही में रिटायर हुए हमारे वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ के प्रकाश ठाकुर जी, उनसे भी हम बात करवाएंगे और वो बताएंगे कि कैसी मुसीबत यहाँ की जनता झेल रही है और क्या उम्मीदें हमारी जो है सरकार से, प्रशासन से है। पर मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो पुल का काम बंद हुआ है, नीचे प्राइवेट पुल पैदल चलने वाला पुल था, अगर इसको जल्दी कंप्लीट नहीं किया गया तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। हम सरकार, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, क्योंकि ये जो बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी पढ़ाई बंद हो गई है, वो घर में बैठे हैं, वो आ जा नहीं सकते हैं। बहुत सारे कर्मचारी यहाँ से आर पार आते जाते हैं, वो नहीं जा सकते। बहुत सारी नाते रिश्तेदारी है, खुशी गमी में आना जाना होता है, वो नहीं कोई आ जा पा रहा है इस नदी के आर पार। तो बहुत मुसीबत झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन को, सरकार को कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इसलिए हम आज फिर आए जब पता लगा कि यहाँ पर जो है पुल का काम, अभी वो पैदल चलने वाला पुल का काम जो कंप्लीट नहीं हुआ और लेबर भाग गई है। तो तब हम यहाँ पर आए और अभी प्रकाश जी से हम जो है बात कराएंगे। सर, स्वागत है आपका और आप रखें अपनी बात। बोलो बोल। ये नीचे आदमी जाने के लिए पहले लगा हुआ था कि पुल रसों का, राजों के टाइम का, या तो उसको सुचारू रूप से तैयार किया जाए ताकि लोग आर पार जा सके। जाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं कोटली में, तो पेरेंट्स परेशान हैं। बिल्कुल, जो यहाँ
दोनों इलाकों की जो जनता है, चाहे कोटली का इलाका है चाहे जोगिंदर का इलाका है, दोनों जनता मुसीबत झेल रही है। और सबकी यही राय है जो प्रकाश ठाकुर जी यहाँ पर रख रहे हैं, ये लोगों का दर्द है जो ये बयान कर रहे हैं। और इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि इस आवागमन को बहाल किया जाए और ये जो नए पुल का जो काम है ये भी युद्ध स्तर पर जो है शुरू किया जाए। और उसके साथ साथ जो पैदल चलने वाला पुल है उसको जो वैकल्पिक रास्ते के तौर पर जो है जल्दी निर्मित किया जाए। यही मांग हमने जिला परिषद की बैठक में उठाई थी, जिसके बाद ये काम भी शुरू हुआ था, लेकिन अभी ये फिलहाल बंद है। तो एक बार फिर से लोक निर्माण जो अधिकारी हैं उनसे हम भी बात करेंगे और उसके साथ साथ एसडीएम कोटली दोबारा जो है स्पॉट पर आए, स्पॉट देखें क्यों काम बंद है और इस काम को जो है जल्दी बहाल किया जाए। ये सामने आप देख सकते हैं, ये है वो पुल जो राजाओं के टाइम का है और इसी पुल का इस्तेमाल करके लोग मंडी से कांगड़ा भी और कांगड़ा से मंडी आते जाते थे। और जोगिंदर नगर और मंडी को जोड़ने का ये अहम मार्ग था, जो पैदल चलने वाला मार्ग था। राजा लोग यहीं से आते जाते थे और एक समय में जब यहाँ की जोगिंदर के पूरे इलाके में जो फर्टाइल लैंड है, जो भूस्वामियों की हुआ करती थी और वो भूस्वामी ज़्यादातर मंडी के होते थे, तब भी लोगों का जो आवागमन था मंडी तक वो यहीं से इसी पुल के रास्ते से था। और उसके बाद जब ये पुल बना था ऊपर नया डबल लेन पुल, तो 2023 की बरसात में जब ये बह गया तो तब भी हमने मांग उठाई थी कि जो नीचे पैदल चलने वाला पुल है कम से कम उसको ही जो है ठीक कर दिया जाए ताकि आवागमन हो सके पैदल आने जाने वालों का। लेकिन हुआ नहीं। और अभी जब हमने दोबारा बार बार इस मसले को उठाया था तो ये आश्वस्त किया था अधिकारियों ने कि जल्दी हम इसका काम शुरू करेंगे। पिछली बार भी कुछ दिन पहले हम यहाँ स्पॉट पर आए थे और तब भी हमने इस मसले को उठाया था। उसके बाद जो एसडीएम कोटली हैं उनका भी एक जो है ये निवेदन आया था कि अभी पानी बढ़ रहा है तो हम ये जो पैदल चलने वाला रास्ता है इसको जो है हटा रहे हैं। तो तब हमने ये कहा था कि पहले नीचे जो पुल है पुराना उसको जो है कंप्लीट किया जाए। अभी हालांकि इसका काम शुरू हो गया था, 3-4 फट्टे इस पर रख दिए गए हैं, लेकिन अभी मालूम चला है कि जो ठेकेदार इस काम को कर रहा है, ये जो पैदल चलने वाला लकड़ी का पुल है, इस काम की जो मरम्मत कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से इसको जो है बनाया जा रहा है, तो उसकी जो लेबर है शायद वो भाग गई है या चले गए कहीं, तो जिस कारण से काम रुक गया है। हमारा निवेदन ये है सरकार से, प्रशासन से, कि इस काम को जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि मनारू की तरफ से कुछ बच्चे जो है कोटली की तरफ को स्कूल जाते हैं, कुछ ITI जाते हैं, कोटली की तरफ से कुछ कर्मचारी जोगिंदर जाते हैं, कुछ कर्मचारी जो है इस इलाके से कोटली की तरफ जाते हैं या मंडी की तरफ जाते हैं। और ये भी बता दें कि इस इलाके के लोगों ने अगर शिमला जाना है या फिर चंडीगढ़ जाना है, PGI जाना है, नेरचौक हॉस्पिटल जाना है, मंडी के जोनल हॉस्पिटल जाना है, तो यही सबसे शॉर्ट रूट था जो बंद है पूरी तरह से। तो हमारा निवेदन है कि इस पैदल चलने वाले पुल को अगर बढ़ा देते हैं तो तब कम से कम आवागमन जो है पैदल हो जाएगा और इधर उधर से गाड़ियाँ जो एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो अगर इस काम को जल्दी नहीं किया गया तो अब सब्र का बांध टूट रहा है और लोग तैयार हैं आंदोलन के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मंडी DC से भी मिलने जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम जो है घेराव भी करेंगे संबंधित अधिकारियों का। लेकिन सरकार से, खास करके लोक निर्माण मंत्री से, मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि जोगिंदरनगर और कोटली की जो हजारों जनता मुसीबत झेल रही है लंबे समय से, कोई बेली बारिश यहाँ पे नजर नहीं आता है। और इसलिए जो है निवेदन ये है कि यहाँ की जनता का जो दुख दर्द है उसको समझा जाए और इस पुल का निर्माण जल्दी किया जाए और साथ ही जो ट्रैफिक ब्रिज का काम शुरू है उसका काम भी जल्दी किया जाए। मैंने पहले भी कहा था 2 प्रपोजल हमारे अनुरोध पर, या फिर यूँ कहिए कि जब हमने प्रस्ताव डाला था जिला परिषद में जिस पर अधिकारी आए थे, तब उसके बाद वो स्पॉट पर आए थे, 2 प्रपोजल भेजे थे। एक केंद्र सरकार को भेजा था डबल लेन पुल का सेतु के नाम से, और दूसरा था जो राज्य सरकार को भेजा था। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो डबल लेन पुल यहाँ पे बढ़ सकता था। और केंद्र सरकार अगर उसके लिए पैसा रिलीज कर देती या सैंक्शन कर देती तो तब ये डबल लेन पुल दोबारा बहाल हो सकता था, बढ़ सकता था। पर केंद्र सरकार ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और राज्य सरकार ने जो 3 करोड़ के आसपास सैंक्शन किया। हालांकि उसमें भी अड़चने लगी थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस पर अड़ंगा लगा दिया था। तब मैंने लोक निर्माण मंत्री से भी बातचीत की थी और उसके बाद जो है उस अड़ंगे को हटाया गया, पैसा भी आया। लोक निर्माण मंत्री स्वयं मौके पर आए थे, उन्होंने शिलान्यास भी किया और उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक जो है ये बन जाएगा पुल। लेकिन अभी तो कोई नामो निशान नहीं है, खुदाई सिर्फ हुई है और इसी स्पीड से अगर काम चलता रहा तो 2 साल भी ये पुल का निर्माण होगा नहीं। जो बड़ा पुल आप देख सकते हैं उस ऊपर बन रहा है जो ट्रैफिक ब्रिज है। इसलिए हम ये अनुरोध कर रहे हैं बार बार कि जो पैदल चलने वाला पुल है राजाओं के टाइम से या अंग्रेजों के टाइम से, इस पुल को जो है जल्दी निर्मित किया जाए। यानी कि इसकी जो लकड़ियाँ सारी गल सड़ गई थी, नीचे गिर गई थी, तो इसको पैदल चलने लायक बनाया जाए ताकि लोग जो है इधर उधर आ जा सकें।